नमस्कार रेल साथियों। हम फिर हाजिर हैं आपकी स्टडी के लिए एक नए वीडियो और एक नए पेपर के साथ। और इस बार लिया है हमने जूनियर इंजीनियर का CNW कैरिज का पेपर लिया है। ये देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पे। और ये देख सकते हैं आप, ये SWR का पेपर है। आप देख सकते हैं साउथ वेस्टर्न रेलवे बेंगलोर डिवीजन का पेपर है। ये आपके बेंगलोर डिवीजन का पेपर है। और जूनियर इंजीनियर के लिए है, CNW लेवल 6 के लिए है, मैकेनिकल के लिए है। तो काफ़ी यूजफुल होने वाला है आपके लिए। और बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है, 4 जून 2022 का है। तो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है, लेटेस्ट पेपर है। तो सबसे पहले मैं जो हमारी मैकेनिकल की कमेटी है, वो जो कमेटी है हमारी, उस कमेटी के जो चीफ हैं श्री सोनू जांगरा जी, उन्होंने ये पेपर BR क्लासेस को शेयर किया है। तो हम इस चैनल के माध्यम से जो हमारी एक्सपर्ट रिव्यू कमेटी है, मैकेनिकल के एक्सपर्ट रिव्यू कमेटी है, उसके मेंबर है श्री सोनू जांगरा जी, उनको ये BR क्लासेस इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती है। और सोनू जी जांगरा जी एक बहुत ही मेहनती मेंबर है हमारे। वो BR क्लासेस के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। तो BR क्लासेस उनके इस सहयोग के लिए आभार प्रकट करती है। और वो BR क्लासेस के परिवार के मेंबर हैं, तो वैसे भी उनका आभार प्रकट करती है। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, श्री सोनू जांगरा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा ही नहीं अभी तो पूर्ण विश्वास है कि वो भविष्य में इसी तरह हमारा सहयोग करते रहेंगे। तो धन्यवाद सोनू जांगरा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको शीघ्र सफलता मिले, अपने लक्ष्य प्राप्त हो और आप यूं ही मेहनत करते रहें। तो चलिए हम इस पेपर को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इस पेपर के माध्यम से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। यदि आप JEE इंटरमीडिएट LDC 25% IMQ कोटा या MGI कोटा या LDC 25% जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं, तो इस पेपर के माध्यम से आपको बहुत कुछ लाभ होने वाला है। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं, यह आपकी स्क्रीन पे है। फर्स्ट प्रश्न है आपका, फुल फॉर्म WSPD सिस्टम। यहाँ WSPD प्रणाली की फुल फॉर्म पूछी गई है। फुल फॉर्म WSPD सिस्टम, WSPD प्रणाली का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ W से होता है आपका व्हील, और आपका S से होता है स्लाइड, और P से होता है आपका प्रोटेक्शन, और D से होता है आपका डिवाइस। व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस होता है, जो कि आपके ऑप्शन में है। तो ऑप्शन A इज यहाँ करेक्ट है। डिवीज डायरेक्टली माउंटेड ऑन, तो इसका आप रट लीजिए, कॉमन पाइप ब्रैकेट होता है। और ये प्रश्न आप इसको सुपरहिट की श्रेणी में ले लीजिएगा। ये प्रश्न इतनी बार रिपीट हो रहा है हर डिवीजन में कि ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। तो ये सुपरहिट प्रश्न है। डिवीज डायरेक्टली माउंटेड ऑन, तो ये कॉमन पाइप ब्रैकेट
इसका आंसर होता है ऑप्शन बी। इसका जो आंसर होगा यानी सीधे रूप से डीवी को कहाँ माउंट किया जाता है, तो कॉमन पाइप ब्रैकेट पे किया जाता है। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एलएचबी से संबंधित प्रश्न है साथियों। इन एलएचबी कोचेज कैन ब्रेक सिलेंडर विथ हैंड ब्रेक एंड ब्रेक सिलेंडर विथआउट हैंड ब्रेक इज इंटरचेंजेबल। क्या हैंड ब्रेक के साथ ब्रेक सिलेंडर और हैंड ब्रेक के बिना ब्रेक सिलेंडर को विनिमय किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है, नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट प्रश्न है साइज ऑफ द स्क्रू रिक्वायर्ड फॉर इंस्टॉलेशन लीवर माउंटिंग। लीवर माउंटिंग इंस्टॉलेशन के लिए आवश्यक स्क्रू का आकार क्या है? तो वो आपका होता है आवश्यक M10x60। ये उसका आकार होता है। तो अब ये देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। तो ये आपके डी ऑप्शन में है। तो M x60 विथ लॉक नट एंड प्लेन वाशर। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ इमरजेंसी रबर स्प्रिंग इन ए एयर सस्पेंशन बोगी इच। एयर सस्पेंशन बोगी में आपात रबर स्प्रो की संख्या 2 होती है। आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट, 2। ऑप्शन ए, 5 में ए। नेक्स्ट है विच इक्विपमेंट आर नॉट चार्ज व्हेन डीवी इज आइसोलेटेड। जब डीवी को आइसोलेट किया जाता है तो कौन सा उपकरण चार्ज नहीं होता? तो यहाँ जो कंट्रोल रिजर्वायर और ब्रेक सिलेंडर, यहाँ आपका आंसर होगा कंट्रोल रिजर्वायर एंड ब्रेक सिलेंडर। ये आपके ऑप्शन ए में है, इसलिए 6 में ए हो जाएगा। नेक्स्ट है एसडीजी की फुल फॉर्म पूछी है। तो एसडीजी की फुल फॉर्म होती है आपके सिंगल ड्राफ्ट गियर। सिंगल ड्राफ्ट गियर। एस से सिंगल, डी से ड्राफ्ट और जी से गियर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द कंट्रोल ए डायमेंशन ऑफ एसएबी ऑफ एयर ब्रेक गुड स्टॉक अदर देन बोब आर्न टू बी मेंटेन इज एमएम। एयर ब्रेक गुड्स का एसएबी का नियंत्रण ए आयाम बोब आर्न को छोड़कर का अनुसरण एमएम होना चाहिए। तो वो होता है आपका 70 एमएम। 70 एमएम। यहाँ जो ऑप्शन बनेगा आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। टाइप ऑफ ब्रेक सिस्टम यूज्ड इन एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोच में उपयोग किया जाने वाला ब्रेक प्रणाली का प्रकार है। तो ये बहुत ही सुपरहिट प्रश्न है साथियों, इसको सुपरहिट की श्रेणी में ले लेते हैं हम। प्रश्न जो 9 है वो सुपरहिट है। तो इसमें ट्यून टाइप विथ एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम का यूज किया जाता है। एलएचबी में क्या होता है? डिस्क ब्रेक यूज किया जाता है। डिस्क ब्रेक यूज किया जाता है, ये आप शॉर्टकट में याद रखिए, डिस्क ब्रेक। तो ट्विन पाइप विथ एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम, ये जो आंसर ऑप्शन सी है आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 10 है ईडी करंट टेस्टिंग इज यूज्ड इन कोचिंग डिपोट टू फाइंड। को पहचानने के लिए कोचिंग डिपो में एडी करंट का परीक्षण किया जाता है। तो क्रेक इन व्हील डिस्क सरफेस, क्रेक इन व्हील डिस्क सरफेस। तो आपका जो ये ऑप्शन बी है ये आपका यहाँ करेक्ट आंसर है, 10 में बी। और ये सुपरहिट प्रश्न है साथियों, एलएसडी का लोड सेंसिंग डिवाइस होता है इसका, लोड सेंसिंग। ये लगभग हर डिवीजन में और हर एग्जाम में आता है। इसका होता है लोड सेंसिंग डिवाइस। तो ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा। एल से होता है आपका लोड, एस से होता है सेंसिंग और डी से होता है डिवाइस। तो आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। एलएसडी की फुल फॉर्म होती है लोड सेंसिंग डिवाइस। ये सुपरहिट प्रश्न था साथियों। प्रश्न नंबर 12 है KO5 रिले इन एक्टिवेटेड बाय। रिले को
किसके द्वारा सक्रिय यानी KO5 रिले को किसके द्वारा सक्रिय किया जाता है? तो इसमें आ जाएगा प्रेशर स्विच। प्रेशर स्विच, प्रेशर स्विच द्वारा इसको रिले सक्रिय किया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन केस ना बोगी while matching the coil spring the variation of its free height should be maintained not more than 3 mm। केसनब बोगी में कोयल स्प्रिंग में मेल खाते समय इसकी फ्री हाइट की भिन्नता 3 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो कि आपके ऑप्शन ए में है। तो 13 में यहाँ ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इन वैगन्स mechanical device help to maintain the clearance between the brake block and the wheels। वैगनों में ब्रेक ब्लैक और पहियों के बीच के क्लियरेंस का अनुरक्षण के लिए यांत्रिक उपकरण की सहायता मिलती है। तो ये आपका SAB आएगा, SAB। इन वैगन्स SAB मैकेनिकल डिवाइस। तो यहाँ ऑप्शन जो बी है SAB आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो 15 नंबर का प्रश्न है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इफ्लुएंट सैंपलिंग फॉर टेस्टिंग। इफ्लुएंट सैंपल के परीक्षण के लिए आवृत्ति क्या है? तो ये है आपकी 3 मंथ्स। ये ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ केबल प्रोवाइडेड फॉर हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक के लिए प्रावधान किए गए ब्रेक केबल का नाम क्या है? तो उस ब्रेक का केबल का नाम है फ्लेक्स बॉल केबल। फ्लेक्स बॉल केबल। ये प्रश्न भी सुपरहिट है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन बी इज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्लेक्स बॉल केबल। प्रश्न नंबर 17 है साथियों, हाउ मेनी फीबा फेलियर इंडिकेटर कम ब्रेक एप्लीकेशन। फेलियर इंडिकेटर कम ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस एंड इंडिकेटर्स फॉर ये कोच। तो इसके लिए आएगा 2 डिवाइस फेलियर इंडिकेटर कम ब्रेक एप्लीकेशन। इसके लिए आएगा 2 डिवाइसेज एंड 4 इंडिकेटर्स। और तो ये जो 2 डिवाइस और 4 इंडिकेटर्स है, ये आपके ऑप्शन ए में है। तो 17 में ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, कैपेसिटी ऑफ द एयर स्प्रिंग बीइंग यूज्ड इन LHB नॉन AC कोचेज। गैर वातानुकूलित कोचों में उपयोग किए जाने वाले एयर स्प्रिंगों की क्षमता है। तो वो है आपकी 140 kN। ऑप्शन बी आंसर इज करेक्ट, 18 में बी। नेक्स्ट है, मिनिमम इल्यूमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड बिलो कैट वॉक एंड अंडर पिट्स फॉर इफिशिएंट वर्किंग इज। कैट वॉक और अंडर पिट के नीचे कार्य क्षमता के लिए न्यूनतम इल्यूमिनेशन स्तर क्या है? तो वो है आपका 100 से 150 यानी 100 से 150 लक्स। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए आंसर इज करेक्ट। और ये सुपरहिट प्रश्न है साथियों, ये ध्यान रखिएगा। कोडल लाइफ ऑफ स्टील बॉडीड ICF कोच इज ईयर्स। यहाँ सुपरहिट प्रश्न है, इसको आपको याद भी रहना चाहिए। ICF कोच की स्टील बॉडी की कोडल लाइफ पूछी है, जो कि आपके 25 ईयर्स है, 25 ईयर्स है। और LHB की आपके 35 ईयर्स है। तो यहाँ दोनों का याद रखिएगा, ICF RCF की 25 ईयर्स है और LHB की 35 ईयर्स कोडल लाइफ। तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका।
प्रश्न संख्या 21 है, एंड टू एंड फ्रेट स्टॉक ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, बीपीसी का होता है ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, वैलिडिटी मींस। तो यहाँ एंड टू एंड फ्राइट स्टॉक ब्रेक पावर सर्टिफिकेट वैधता का मतलब है फर्स्ट लोडिंग पॉइंट टू अनलोडिंग पॉइंट, फर्स्ट लोडिंग पॉइंट टू अनलोडिंग पॉइंट, पहली लोडिंग पॉइंट से अनलोडिंग पॉइंट तक। तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। कंडमिंग लिमिट ऑफ एलएचबी ब्रेक पैड इज, यहाँ एलएचबी ब्रेक पैड का कंडमिंग साइज पूछा है। तो पहले बात तो ये प्रश्न सुपर हिट है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लीजिएगा। एलएचबी ब्रेक पैड का कंडमिंग सीमा पूछा है, तो कंडमिंग के लिए ये आपके 7 mm है, कंडमिंग के लिए। सॉरी सर। और न्यू के लिए, न्यू साइज के लिए ये हो जाएगा 35 mm। तो दोनों साइज याद रखिएगा, न्यू साइज होगी 35 mm और कंडमिंग साइज होगी 7 mm। तो ये आप दोनों याद रखिएगा, मैंने यहाँ दोनों बताया आपको। तो यहाँ कंडमिंग पूछा था इसलिए 7 mm आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 23 है, हाउ यू विल एडजस्ट ओब्लिक मेंटेन एयर स्प्रिंग वर्किंग हाइट, एयर स्प्रिंग वर्किंग लंबाई को कैसे समायोजित अनुरक्षित किया जाएगा। तो हाउ यू विल एडजस्ट ओब्लिक मेंटेन एयर स्प्रिंग वर्किंग हाइट, एयर स्प्रिंग वर्किंग लंबाई को कैसे समायोजित या अनुरक्षित किया जाएगा। तो इसके लिए आपका आएगा इंस्टॉलेशन लीवर को लंबाई को क्रमशः बढ़ाना या कम करना, ये है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। लेवलिंग वाल को एडजस्ट करना गलत, डीवी वाल को समायोजित करते गलत, दोनों ये भी नहीं होंगे गलत, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 24 है, नॉन लिफ्टिंग ऑफ एयर स्प्रिंग में बी ड्यू टू, एयर स्प्रिंग का गैर लिफ्टिंग के कारण होता है, एयर स्प्रिंग का गैर लिफ्टिंग के कारण होता है। लो एयर प्रेशर नहीं, हैवी एयर लीक इन पाइप कनेक्शन नहीं, फुली चोक्ड लेवलिंग वॉल इनर्ट पॉट नहीं, एनी ऑफ द उपरोक्त में से कोई भी, उपरोक्त में से कोई भी, हाँ कोई भी एक, एनी ऑफ द कोई भी, उपरोक्त में से कोई भी एक, उपरोक्त में से कोई भी एक। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई सा भी एक, इसका मतलब ये तीनों सही हैं, उपरोक्त में से कोई भी एक, राइट। यह ऑप्शन आपका डी इज करेक्ट आंसर है। लो एयर प्रेशर, हैवी एयर लीक इन पाइप कनेक्शन, फुली चोक्ड लेवलिंग वॉल इन पोर्ट, उपरोक्त में से कोई भी, राइट। कोई भी एक, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, तो इसमें डी आंसर इज करेक्ट। फ्लैट टायर्स लिमिट्स फॉर एलएचबी व्हील डिस्क फॉर व्हील प्रोफाइलिंग, पहिया प्रोफाइलिंग के लिए एलएचबी पहिया डिस्क के लिए फ्लैट टायर सीमा है। तो फ्लैट टायर के लिए मैं यह बता दूं, कोचिंग में तो आएगा आपका, एलएचबी का पूछा है, एलएचबी व्हील डिस्क 4 व्हील, तो कोचिंग में तो आपका हो जाएगा 50 mm और गुड्स में आपका हो जाएगा 60 mm। तो यहाँ पे 50 mm कोचिंग का है, एलएचबी व्हील डिस्क 4 व्हील प्रोफाइलिंग है, इसलिए आपका 50 mm यहाँ राइट आंसर। सी क्लास ओडिसी शुड बी मूव इन, तो ये आपके डे लाइट ओनली, ये रट लीजिएगा साथियों, ये प्रश्न सुपर हिट हो चुका है। ऐसे प्रश्नों को आप डायरी में लिख लीजिएगा, आपको मेरी एडवाइस है, ऐसे प्रश्नों को आप डायरी में लीजिए। सी क्लास ओडिसी शुड बी मूव्ड, इसमें कहीं कोई सोचने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हमेशा डे लाइट ओनली आता है, डे लाइट ओनली। तो सी क्लास ओडिसी सी क्लास ओडिसी should be moved in,
daylight only, right? Option B is correct. Overhauling of the anti-roll bar bearing to be done in which schedule? किस शेड्यूल में एंटी रोल बार बियरिंग का ओवरहोलिंग करना चाहिए? तो इसके लिए आपको शेड्यूल करना पड़ेगा SS2 शेड्यूल, SS2। इसके लिए आपको जो किस शेड्यूल में एंटी रोल बार बियरिंग का ओवरहोलिंग, तो इसके लिए SS2 है। तो ये आपका ये जो SS2 शेड्यूल है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ब्रेक कैलिपर यूनिट माउंटेड ऑन, तो जो ब्रेक कैलिपर यूनिट माउंटेड, यहाँ ब्रेक कैलिपर के लिए पूछा है, तो ये बोगी क्रॉस बीम, बोगी क्रॉस बीम पर होता है, बोगी क्रॉस बीम पर होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, 28 में ए। डर्ट कलेक्टर शुड बी क्लीन्ड एट द टाइम ऑफ, डर्ट कलेक्टर को, डर्ट कलेक्टर डीसी, डर्ट कलेक्टर शुड बी क्लीन एट द टाइम ऑफ, डर्ट कलेक्टर को किस समय साफ किया जाता है? पहला है आपका सी शेड्यूल, बिल्कुल सी शेड्यूल में किया जाता है, बी शेड्यूल में भी किया जाता है, ए शेड्यूल में भी किया जाता है। तो ए शेड्यूल में भी किया जाता है ड्रग कलेक्टर को साफ, बी में भी किया जाता है, ए में भी किया जाता है। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ केबी मेक WSP स्पीड सेंसर फोनिक व्हील गैप शुड बी, केबी मेक WSP के प्रभावी प्रकार के लिए गति सेंसर फोनिक फैया गैप होना चाहिए। तो वो होना चाहिए आपके 0.92, ये पिछले पेपर में भी था, 1.4 mm। तो ये जो 0.92 1.4 mm है, ये ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये सुपर 8% है, अच्छा पर्सन है, नोट कर लीजिएगा। ओरिजेंटल गैदरिंग रेंज ऑफ CBC सेंटर बफर कपलर, सेंटर बफर कपलर इज, तो यहाँ पे आपका जो CBC का जो गैदरिंग रेंज है वो 110 mm होती है, 110 mm होती है। तो ये आपके ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्विंगिंग लिंक पिन इज कनेक्टेड बिटवीन, स्विंगिंग लिंक पिन बॉडी एंड स्प्रिंग के बीच जुड़ा रहता है। स्विंगिंग लिंक पिन होता है जो बॉडी एंड स्प्रिंग के बीच जुड़ा रहता है। तो ये आपके ऑप्शन नहीं, ये गलत है। बिटवीन बोलस्टर एंड बॉडी, बिटवीन बोगी एंड बॉडी, बिटवीन बोगी एंड बोलस्टर, बिटवीन बोलस्टर एंड बॉडी, ये आंसर आपका राइट है, बिटवीन बोलस्टर एंड बॉडी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 32 में सी। प्रश्न संख्या 33 है साथियों, परमिसिबल BP pressure in the rear vehicle when rake composition is more than 56 wagons, जब रेक कंपोजिशन 56 वैगन से ज्यादा होने पर पीछे के वाहन में अनुमत BP दबाव, तो वो होगा आपके 4.7 kg/cm²। यहाँ पॉइंट है साथियों 4.7, इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। इंटेंसिव क्लीनिंग ऑफ ए कोचेज इंक्लूडिंग लेबोरेटरी पेन्स एंड कमोड्स टू बी डन इन, शौचालयों कमोड सहित कोचों की गहन सफाई में की जाती है। तो ए शेड्यूल में ये की जाती है, बी शेड्यूल में भी ये की जाती है, ट्रिप शेड्यूल ये गलत है, बोथ ए एंड बी शेड्यूल ये बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों में करी जाती है। इस हिसाब से ये बोथ ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा।
नेक्स्ट है मैक्सिमम परमिसिबल वेरिएशन इन ट्रेड डायमीटर ऑन द सेम बोगी इज, उस बोगी पर ट्रेड यास में अधिकतम अनुमानित रूपांतर है। बहुत अच्छा प्रश्न है। मैक्सिमम परमिसिबल वेरिएशन इन ट्रेड डायमीटर ऑन द सेम बोगी, देखिए एक पूछता है ये आपके सेम एक्सल, एक पूछता है सेम बोगी, और एक पूछता है सेम कोच, और ये पूछता है एक तो कोच में पूछता है और एक पूछता है वैगन में। तो पहले कोच की बात कर लेते हैं। कोच में सेम एक्सल पूछे तो 0.5, सेम बोगी पे पूछे तो 5 mm, और कोच में पूछे तो 13 mm। फिर वैगन में देख लेते हैं। वैगन में अगर सेम एक्सल पे पूछे तो 0.5 mm, और सेम बोगी पे पूछे तो 13 mm, और सेम कोच पे पूछे तो 25 mm। अब देख लेते हैं ये कोच में पूछ रहा है, तो ट्रेड यास में सेम बोगी अधिकतम रूपांतर, तो ये जो सेम बोगी के लिए है ये 5 mm हो जाएगा। तो यहाँ जो आपका आंसर है 5 mm वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। मैंने ये आपको डिटेल से बता दिया है। सेम एक्सेल के लिए 0.5 mm, सेम बोगी के लिए 5 mm, और सेम कोच के लिए आपके सेम कोच के लिए आपके 13 mm हो जाएगा। लेकिन यहाँ सेम बोगी के लिए पूछा है तो सेम बोगी के लिए 5 mm करेक्ट है। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 37 है स्लेकलेस ड्राबार इज यूज्ड इन वैगन। तो ये बीएलसी वैगन में इसका यूज किया जाता है। स्लेकलेस ड्राबार का यूज बीएलसी वैगन में किया जाता है, ये रट लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। बीएलसी से संबंधित मैं आपको 2-3 प्रश्न और बता देता हूं। एक तो बीएलसी लोग में ट्विस्ट लोग पूछे जाते हैं, कितने होते हैं, तो वो 8 होते हैं। एक इसका पूछा जाता है इसमें 1 मिनट में कितने वैगन होते हैं, तो ये 5 वैगन होते हैं 1 मिनट में। फिर उसमें पूछा जाता है ए कार में कितने होते हैं, बी कार में कितने होते हैं। ए कार में 2 होते हैं और बी कार में 3 होते हैं। उसके अलावा पूछा जाता है आपके बीएलसी का प्रेशर लो करने के लिए और रिलीज करने के लिए पूछा जाता है, तो वो होता है आपका 600 kg और 1000 kg। ये भी आप ध्यान रखें। चलिए, तो यहाँ जो आपका आंसर होगा वो स्लेकलेस ड्राबार इज इन बीएलसी वैगन, यानी वैगन में स्लैगलेस ड्राबार का उपयोग किया जाता है, तो बीएलसी वैगन के लिए किया जाता है। तो 36 में ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है फोनिक व्हील इज नॉर्मली फिटेड ऑन। पहले बात ये सुपरहिट क्वेश्चन है, इसको डायरी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 37 है फोनिक व्हील इज नॉर्मली फिटेड ऑन। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, सुपरहिट है। सामान्यतः फोनिक पहिया सुरक्षा डिस्क सिक्योरिटी डिस्क पर लगाया जाता है, सुरक्षा डिस्क या सिक्योरिटी डिस्क। तो ये ऑप्शन सी आपके सही है, 37 में सी। और ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। मैक्सिमम परमिसिबल फ्लैट टायर फॉर पैसेंजर रेक। तो यात्री रेक के लिए अधिकतम अनुमत फ्लैट टायर है, तो मैंने अभी ऊपर में बताया था कोच के लिए, तो ये हो जाएगा आपके 50 mm हो जाएगा। और यदि गुड्स के लिए पूछता है तो गुड्स के लिए ये 60 mm हो जाएगा। इसको भी आप रट लीजिएगा, ये दोनों में से एक जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ कोच के लिए पूछा है, यात्री रेक कोच के लिए पूछा है, तो यहाँ 50 mm हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन डी में है, आपके ऑप्शन डी में है। प्रश्न संख्या 39 है द रेट ऑफ एयर लीकेज इन सिंगल कार टेस्टिंग शुड नॉट बी मोर देन। तो ये आपके एकल काल परीक्षण में एयर लीकेज की दर 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये आपके 0.2 kg
पर सेंटीमीटर स्क्वायर मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये आपके ऑप्शन सी में है, तो यहाँ सी आंसर इज करेक्ट हो जाएगा। और ये 40 भी सुपर हिट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको डायरी में आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, रट कर सकते हैं। और ये सुपर हिट प्रश्न है। ART एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन शुड स्टार्टेड फ्रॉम बेस स्टेशन विथ इन मिनट्स ड्यूरिंग, यानी दिन के दौरान एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, ART एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन दिन के दौरान कितने मिनट के भीतर बुनियादी स्टेशन से स्टार्ट करना चाहिए। तो दिन में तो आता है इसका आंसर 30 मिनट, दिन में तो आता है इसका 30 मिनट, और रात के समय पूछे तो 45 मिनट। दोनों याद कर लेना, अगर रात के समय पूछे तो 45 मिनट और दिन के समय पूछे तो 30 मिनट। तो यहाँ 30 मिनट आपका आंसर राइट है। इसके अलावा इससे संबंधित और प्रश्न मैं बता देता हूँ। जो ART MRV होती है वो सीनियर DME की देखरेख में होती है, वो आपके डिवीजन लेवल पर सीनियर DME की देखरेख में होती है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि एक SPART और होती है, और एक होती है आपके ARMV, ये एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन होती है, और एक होती है ARME, ये होती है एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट। तो ये आप इनके बारे में आपकी नॉलेज आप रहनी चाहिए। अब आपके एक पूछा जाता है ARMU, तो ARMU के अंदर दिन का टाइम तो है 20 मिनट, और ARMU में रात का टाइम है 30 मिनट, ये भी आप ध्यान रखें। SPART की फुल फॉर्म होती है सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, SPART सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, ये भी आप इसमें ध्यान रखें। और इससे रिलेटेड हुटर्स होते हैं, उनका भी आप ध्यान रख लें, पढ़ लें। तो चलिए 41 में चलते हैं। 41 में देखते हैं। DPT फॉर ED करंट अरे हैज टू बी डन फॉर LHB लिंक ऑफ मैनबुश, ये जर्मन टेक्नोलॉजी थी साथियों। व्हील डिस्क वंस इन, LHB व्हील डिस्क के लिए DPT या AD करंट एरे में एक बार करना चाहिए, तो वो आपके D3 शेड्यूल में करना चाहिए। इसका D3 जो LHB व्हील डिस्क के लिए DPT होता है वो आपके D3 शेड्यूल में होना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वियर लिमिट फॉर वियरिंग पीस फॉर कंडमिंग साइज इज, वियरिंग पीस के कंडमिंग आकार के लिए घिसाव सीमा है। तो ये है आपकी 42 mm, ये है आपकी 42 mm। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ड्यूरिंग द प्रोसेस एनारोबिक बैक्टीरिया डिकम्पोज मैटर इनटू, एनारोबिक बैक्टीरिया डिकम्पोज प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? ओनली लिक्विड, गैस, बोथ लिक्विड एंड गैसेस, दोनों होता है, लिक्विड भी होता है और गैसेस भी होता है। तो बोथ लिक्विड एंड गैसेस, दोनों तरल और गैस। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये जो एनारोबिक बैक्टीरिया है साथियों, ये आपके जो बायो टॉयलेट होता है या जिसको आप बायो टैंक बोलते हैं, उसमें ये आपके 120 लीटर डाला जाता है, ये भी आप ध्यान रखें। और ये इसका जो बैक्टीरिया का नाम है वो एनारोबिक बैक्टीरिया होता है। ये बायो टैंक में 120 लीटर डाला जाता है, और इसका जो pH मान होता है ये 6 से 9 होता है, ये भी ध्यान रखें। और बायोटैंक का जो प्रभावी आयतन होता है, बायोटैंक का जो प्रभावी आयतन होता है वो आपके 300 लीटर होता है, और फुल आयतन होता है जो आपके 400 लीटर होता है।
खाली का वजन आपके 110 केजी होता है और भरे का वजन 410 केजी होता है बायोटैंक का, ये भी आप ध्यान रखें। और बायोटैंक जो रेल लेवल से होता है वो 225 mm रेल लेवल से, यानी रेल पटरी से, रेल लेवल से 225 mm की डिफरेंस रहता है दोनों में, 225 mm ऊंचाई पर रहता है, यानी दोनों के बीच 225 mm का गैप होता है। और जो वर्तमान में जो बायोटॉयलेट ले रहे हैं अपन, वो एस ट्रेप के ले रहे हैं, ये भी आप ध्यान रखें, एस ट्रेप के ले रहे हैं, एस ट्रेप के बायोटैंक आप वर्तमान में यूज ले रहे हैं। तो ये थी बायोटैंक से महत्वपूर्ण आपको जानकारी, जो कि मैंने आपको बता दी है। चलिए नेक्स्ट चले, तो ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है। चलिए 44 में चलते हैं। इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन फोर्थ चैप्टर फर्स्ट डील्स विथ, इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन फोर्थ अध्याय 1 के साथ डील करता है, तो वो आपके परिभाषाएं डील करता है, डिफाइनेशंस, अंग्रेजी में डिफाइनेशंस, परिभाषाएं डील करता है। तो यहाँ ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 है साथियों। ड्यूरिंग लीकेज टेस्ट ऑफ द एलएचबी रेक ऑफ द मैक्सिमम ड्रॉप परमिटेड इन बीपी इन 3 मिनट्स इज एलएचबी। एलएचबी रेक के लीकेज जांच के दौरान 3 मिनटों में बीपी का अधिकतम अनुमत ड्रॉप है, तो वो है आपके 0.6 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.6 केजी। तो ये आपके ऑप्शन डी में है, इसलिए यहाँ डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट विल हैपन व्हेन द एयर ब्लो बर्स्ट इन ए कोच फिटेड विथ फीबा फेलियर इंडिकेटर कम ब्रेक एप्लीकेशन। ये इसकी फीबा की फुल फॉर्म होती है। जब कोच में एयर बेल लो बर्स्ट को बिना फीबा के लगाने पर होता है, तो क्या होता है, ब्रेक विल बी अप्लाइड, ब्रेक अप्लाई होता है, राइट। फेलियर इंडिकेटर कम ब्रेक एप्लीकेशन इंडिकेटर विल शो रेड, ये भी होता है, राइट। फीड पाइप प्रेशर विल ड्रॉप, ये भी राइट। ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी, बिल्कुल राइट। तो यहाँ ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 47 है, चेकिंग ऑफ बियरिंग एंड कैप फास्टनर्स हैज टू बी डन वंस इन। बियरिंग एंड कैप फास्टनर की जांच में एक बार करना। चेकिंग ऑफ बियरिंग एंड कैप फास्टनर हैज टू बी डन वंस इन, बियरिंग एंड कैप फास्टनर की जांच, तो ये डी शेड्यूल में की जाती है, नहीं की जाती है, ओनली इन डी शेड्यूल, राइट। ओनली इन D3 शेड्यूल, राइट। इन बोथ D2 एंड D2 शेड्यूल, ये डी। तो यहाँ पे डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 46 में डी आंसर, ये इन बोथ D2 एंड D3 शेड्यूल, यानी दोनों D2 और D3 शेड्यूल में की जाती है। यहाँ लिख सकते हैं अपन D2 व D3। तो D2 का आपके जो होती है, D2 होता है आपके बोले तो यहाँ बोले तो 3 मंथ 90 डेज, 3 मंथ 90 डेज प्लस माइनस 60 डेज, ये आपका D2 होता है। और D3 बोले तो 180 डेज या 6 मंथ या प्लस माइनस 15 डेज। तो ये थे आपके D2 और D3। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, 47 में डी। नेक्स्ट है साथियों 48 है, व्हाट टाइप ऑफ साइड बियर्स फिटेड इन केसनब 22HS ट्रॉली। केसनब 22HS ट्रॉली में लगाए गए साइड बियर का प्रकार है। तो केसनब 22HS ट्रॉली, यानी वैगन की बात कर रहा है, 22HS वैगन में लगती है, ट्रॉली में लगाई साइड बियर का प्रकार है, तो उसमें अपने लगेगा PU टाइप का, PU टाइप का। तो PU टाइप आपके ऑप्शन बी में है, इसलिए 48 में बी आंसर इज करेक्ट आंसर।
प्रश्न नंबर 49 है, क्लियर मेंटेनेंस टाइम ऑफ प्राइमरी मेंटेनेंस ट्रेन, यानी प्राइमरी गाड़ियों के लिए क्लियर रख रखाव का समय है। तो ये सुपर हिट प्रश्न है। इसके लिए मैं सीधा सा फंडा बता देता हूँ, प्राइमरी के लिए 6 घंटे का टाइम है, इसको रख लीजिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसके लिए 6 घंटे का निर्धारित टाइम है। ज्यादा ही इमरजेंसी हो तो अपन 4 घंटे 2 घंटे कम कर सकते हैं, ज्यादा ही इमरजेंसी हो तो। लेकिन यहाँ जो उत्तर देंगे अपन वो 6 घंटे देंगे। अगर ज्यादा ही इमरजेंसी है तो कम से कम 4 घंटे तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन बनेगा वो डी आंसर बनेगा। और क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ LHB ब्रेक डिस्क। LHB ब्रेक डिस्क का मोटाई क्या है? LHB ब्रेक डिस्क का मोटाई, LHB ब्रेक डिस्क का मोटाई पूछ रहा साथियों। BD ब्रेक डिस्क का मोटाई 110 mm। ये रट लीजिएगा साथी, अच्छा प्रश्न है, 110 mm। तो यहाँ आपके 110 mm ऑप्शन डी में है। तो चलिए साथियों, इस पेपर में अपने 50 प्रश्न हो गए हैं और पार्ट फर्स्ट में हम 50 प्रश्न ही करेंगे। फिर पार्ट सेकंड जो लाएंगे उसमें 51 से 100 तक करेंगे। और जो पार्ट जो थर्ड बनेगा वो सिर्फ राजभाषा के 10 प्रश्न होंगे, जो कि सबके लिए ही उपयोगी होते हैं। तो राजभाषा का वीडियो हम अलग से बनाएंगे और जो 10 प्रश्न होते हैं उनसे का जो राजभाषा का अलग से वीडियो बनाया जाता है, उसका बनाने का कारण भी यही होता है कि जो राजभाषा है वो आपके रेलवे की जितनी भी विभागीय परीक्षाएं होती हैं उनमें राजभाषा का रोल होता है। तो राजभाषा का वीडियो इसलिए अलग से बनाया जाता है कि उसको सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क, उसको आपके WLI, APO, इधर आपके टेक्निकल में आए तो JEE रैंकर, JEE इंटरमीडिएट और आपके AWM ग्रुप बी अधिकारी, तो वो सबके लिए होता है राजभाषा, इसलिए हम राजभाषा का अलग से वीडियो बनाते हैं। तो मैं हमेशा जो पेपर होता है उसको 3 पार्ट में लेता हूँ। 3 पार्ट में से 10 प्रश्न जो राजभाषा के होते हैं उनको हम अलग रख लेते हैं, वो उसका पर्सनल पार्ट बनता है। इसलिए जो लास्ट का जो थर्ड पार्ट बनेगा वो राजभाषा का बनेगा। अभी हमने इसमें जो वीडियो बनाया है वो पार्ट फर्स्ट के लिए बनाया 150, और पार्ट 2 के लिए जो बनाएंगे वो 51 से 100 तक बनाएंगे, और पार्ट थर्ड में हम राजभाषा लेंगे। तो ये 3 पार्ट में ये वीडियो आपका बनेगा। तो चलिए साथियों, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय रेलवे। सेकंड पार्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। थैंक यू वेरी मच।